पापा, हम इस ढाबे पे आए हैं लड़के से मिलने के लिए। बेटा लोकेशन तो यहीं की दी थी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। हेलो। हेलो। आप राकेश जी हैं? हाँ बेटा। योर डॉटर सताक्षी राइट? हाँ हाँ। मैंने आपको पहचान लिया, आपकी फोटो आ गई थी मेरे पास। अच्छा मैं आपके लिए चाय लगवाता हूँ। क्या बोला तुमने? चाय? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ की चाय पीऊंगी? बिल्कुल सही कहा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इतनी खूबसूरत लड़की है, जाहिर सी बात है चाय तो पिएगी नहीं। लेकिन हाँ, आपके बारे में मुझे डैडी ने सब कुछ बताया कि आपको चाय बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है कि पूरे नोएडा में यहाँ सर्विस रोड की चाय बहुत फेमस है और मैं जब भी आता हूँ यहीं की चाय पीता हूँ। मैंने पहले से ही आपके लिए एक कप चाय मंगवा ली है, आप टेस्ट करके बताइए कैसी लगी आपको। अच्छा पापा क्या कर रहे हो? अब हम ऐसी जगह ही चाय पियेंगे। रखो चाय को। अरे बेटा क्या हुआ, चाय तो चाय होती है, अभी पी भी नहीं और तू कह रही रखो। पापा हाइजीनिक नाम की एक चीज होती है, हम हमेशा चाय उसमें चाय पीते हैं। आज यहाँ की चाय पिलाओगे आप मुझे? अब रखो यार, बीमार हो गए तो। कोई बात नहीं, अगर आपको चाय नहीं पीनी तो मैं आपके लिए पराठे लगवा देता हूँ, ये बहुत अच्छे पराठे बनाता है। छोटू ये चल क्या रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ, कभी चाय पराठे? क्या हम यहाँ पे पराठे खा के बात करेंगे शादी की? मुझे लगा हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे। क्यों, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं आपकी कोई टपरी वाली दोस्त नहीं हूँ जो ऐसे बाइक पे घूमते हुए हम पराठे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है? मैं आपके साथ अपनी जिंदगी भर का डिसीजन लेने आई हूँ। कहीं अच्छी जगह चल के बात करते हैं, अगर आपकी औकात है तो। या फिर आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में कुछ खिला भी पाओ, या फिर यहाँ पे 20 रुपए के पराठे ही खिलाओगे। अरे बेटा क्या बकवास कर रही है, जानती है ये कौन है? और राकेश जी कोई बात नहीं, इनको बोलने दो। सही तो कह रहा है ये, बोलने दो ना मुझे। और इसको जानने में रखा क्या है? अच्छे से पता चल रहा है क्या औकात है इसकी। ढाबे में बुलाया है इसने मुझे और पराठे चाय इन सब चीजों के लिए पूछ रहा है। आप मुझे बताओ मैं क्या सोचूं इसके बारे में। और पापा मुझे एक बात बताओ, इसको तो मेरे बारे में नहीं पता था कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मेरा लेवल क्या है, मेरी पसंद क्या है, या फिर मैं ऐसी जगह नहीं आती हूँ। आपको तो अच्छे से पता था ना कि आपकी बेटी कैसी है और वो क्या डिजर्व करती है। आप मुझे इससे मिलने ले आए। आपको लगता है कि मैं इसके लिए हाँ बोलूंगी? बेटा क्या बोल रही है तू? तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, तू जानती नहीं ये कौन है? अरे राकेश जी कोई बात नहीं, गलती मेरी है। मैंने शायद गलत जगह की लोकेशन भेज दी। ये यहाँ पर आना डिजर्व नहीं करते। मैं भी कहीं 4 स्टार या 5 स्टार होटल में खाना खाना डिजर्व करते हैं। और राकेश जी मैं आपकी तरफ से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, बल्कि आप तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा पापा ने मुझे आपके बारे में बताया था। बस आपकी बेटी की सोच और आपकी सोच में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए तो भेज दिया, लेकिन थोड़े से संस्कार देना भूल गए, परवरिश में थोड़ी कमी रह गई। ओ हेलो, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पापा की परवरिश पे उंगली उठा रहा है। उन्होंने ना मेरी परवरिश बहुत अच्छी की है और उन्होंने मुझे ये भी समझाया है कि किन लोगों से मुझे बात करनी चाहिए और किन लोगों से मुझे बात नहीं करनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी बहन को किसी ऐसे घर में भेज दोगे जिसका लेवल ये पराठों वाला हो? नहीं ना, लेवल देख के इंसान रिश्ते बनाता है। हाँ क्यों नहीं, अगर वो लड़का मुझसे 1000 गुना कम पैसे भी कमाता है ना तो कोई बात नहीं। बस मैं ये देखूंगा कि उस लड़के का खानदान कैसा है, वो लड़का कैसा है, उसमें कोई बुरे ऐप तो नहीं, वो लड़का कोई नशा पत्ता तो नहीं करता, उस लड़के की कोई गलत संगत तो नहीं है। और पैसा पैसा तो आज है कल नहीं है, वो तो सबके साथ चलता रहता है। लेकिन मैं देखूंगा कि कौन लड़का मेरी बहन को ज़्यादा खुश रख सकता है। इसलिए मैं खुशी देखूंगा ताकि वो दोनों उम्र भर साथ रह के हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सके। ओ प्लीज, ये प्यार एंड ऑल ना पहले जमाने में अच्छे लगते थे। आज के जमाने में वो खुश है जिसके पास पैसा है। प्यार से घर नहीं चलता, पैसों से घर चलता है। और तुम ये सारी ज्ञान की बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। किसने कहा मैडम आपको कि मेरे पास पैसा नहीं है? और किसने कहा आपको कि मैं अमीर नहीं हूँ या मेरे पास दौलत शोहरत नहीं है? वो दिख रहा है कितना पैसा है और कितना पैसा। पापा मैंने आपको बोला था ना कि मुझे ऐसी स्पोर्ट्स कार चाहिए, आपने मुझे दिलाई नहीं अब तक। देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। सर आपकी कार की चाबी, थोड़ा सा ट्रैफिक था इसलिए आने में लेट हो गया। यू नो राइट? ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ ये मेरी गाड़ी है। हाँ ये इन्हीं की गाड़ी है। बेवकूफ लड़की, मैं कितनी देर से तुझे कह रहा हूँ चुप हो जा चुप हो जा, लेकिन तू तो सुनती नहीं। तुझे बाहर पढ़ने क्या भेज दिया, बस बोले जा रही है बोले जा रही है। अरे तू जानती है इनके पास ऐसी और भी कई गाड़ी हैं। तेरा बाप जो इस पोजीशन पे है इन्हीं की बदौलत है।
क्योंकि इसके पापा और मैं बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन सुनने का काम ही नहीं है, बस बोले जा रही है। सॉरी पापा, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है, आप इतने अमीर हो, तो आपने मुझे ये ढाबे पे क्यों बुलाया था? और आप ऐसे किसी को भी ढाबे पे बुलाओगे तो वो लड़की गलत ही समझेगी ना। यू आर राइट। अगर मैं किसी भी लड़की को ऐसी जगह बुलाऊंगा तो जाहिर सी बात है उसकी असलियत मेरे सामने आ जाएगी। वो क्या है ना कि जब पापा ने बोला कि लड़की देखने का वक्त आ गया, तो पापा ने बोला कि जो राकेश जी है वो उनके बचपन के दोस्त हैं, लेकिन उनकी जो बेटी है वो अब्रॉड में पढ़ती है। जाहिर सी बात है बचपन में अंकल जी ने आपको अब्रॉड भेज दिया था। अब जो गाँव में रहने वाले इंसान है और अब्रॉड में रहने वाले, उनमें सोच में तो फ़र्क आएगा ना। तो बस यही देखना चाहता था कि जब मैं आपको एक मामूली से ढाबे पे बुलाऊंगा आप किस तरह रिएक्ट करोगे। देख लो, रिएक्शन आपके सामने है और मैं आपसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन लड़का गलत देखने आ गए आप, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए एक सिंपल और साधारण बहू चाहिए जो हमारे देश से जुड़ी हो और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता जानती हो। अंकल जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा हमसफ़र चाहिए जो पैसे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। क्योंकि पैसा तो आपको पता ही है, इंसान कितना भी कमा लेता है और पैसा हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन एक अच्छी लड़की और एक अच्छा हमसफ़र हमेशा साथ देता है। बल्कि आप अपने लिए खुद ही लड़का चुन ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके डैडी फिर से मेरा जैसा कोई भोला भाला लड़का आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। बाकी मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और हाँ, अपने पापा से नमस्ते बोलना। बिल्कुल अंकल जी, और आप घर पर आते रहिएगा और हो सके तो दिल में कुछ गरज नहीं रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डैडी की और आपकी दोस्ती ऐसे ही हमेशा बनी रहे। बाय। इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अब खड़ी क्या है, चल चलो।